ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी समय खुद। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका पेट भूख से कराह रहा था और वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक उसकी नज़र एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठे एक कौवे पर पड़ी, जिसके मुंह में एक रसदार रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत उस रोटी को हड़पने की योजना बनाई। लोमड़ी धीरे धीरे उस पेड़ के पास गई और कौवे के नीचे आकर बैठ गई। उसने सोचा कि सीधे सीधे रोटी मांगने से तो कौवा मानेगा नहीं, इसलिए उसने अपनी चालाकी का सहारा लिया। उसने मीठी आवाज में कहा, अरे वाह कौवे भाई, तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन पर चमकती हुई काली रंग की स्याही पोत दी हो। और तुम्हारी आवाज, वाह, वो तो इतनी सुरीली है कि सारे जंगल के जानवर तुम्हें सुनने के लिए बेताब रहते हैं। अगर तुम एक बार गा दो तो मेरा दिन बन जाएगा। कौवा, जो अपनी प्रशंसा सुनकर गर्व से भर गया था, ने सोचा कि क्यों न अपनी सुरीली आवाज से इस लोमड़ी को प्रभावित किया जाए। उसने अपने पंख फैलाए और अपने गले को साफ किया। जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली और कांव कांव की आवाज निकाली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से निकलकर सीधे नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी ने तुरंत रोटी का टुकड़ा लपक लिया और हंसते हुए बोली, अरे प्यारे कौवे भाई, मेरी बात सुनो। बेवकूफी से भरी हुई तारीफें अक्सर धोखा देने वाली होती हैं। फिर वो रोटी का आनंद लेते हुए वहां से चली गई। कौवा अपनी मूर्खता पर पछताता रह गया और समझ गया कि चापलूसी में फंसकर उसने अपना भोजन गंवा दिया। इस कहानी की शिक्षा है कि हमें चापलूसों से सावधान रहना चाहिए, खासकर जब हमारा पेट भूखा हो। कहानी में लोमड़ी ने अपनी चालाकी और मीठी बातों से कौवे को बेवकूफ बनाया और उसका भोजन छीन लिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी समझ और सावधानी से काम लेना चाहिए और दूसरों की चापलूसी में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।